श्री गणेशाय नमः। आज हम लेके आए हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी के बारे में। आइए इस व्रत को करने से हम सभी को क्या पुण्य क्या फल की प्राप्ति होती है, आइए इनके बारे में जानते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी कब है एवं श्रावण पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त सन 2023 दिन रविवार की सुबह 5:02 पर होगी और इसी दिन रात्रि 10:45 पर एकादशी तिथि की समापन होगी। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? एकादशी के दिन सुबह उठकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और व्रत रखने का संकल्प ले। इस दिन पूजा में तुलसी दल का उपयोग करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात एकादशी के रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद खाना खानी चाहिए। इस दिन दीप दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है? प्रचलित मान्यताओं के अनुसार जो भक्त इस व्रत को रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पुण्य संपन्न और भक्ति के साथ व्रत करने से भक्तों को पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए? एकादशी व्रत में शकरकंद, आलू, साबूदाना, नारियल, दूध, बादाम आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी के उपवास में रखने वाले को मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, आइए इसे हम ध्यान पूर्वक सुने। धार्मिक ग्रंथ और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में महीरूपती नगरी में महीती नाम के एक राजा रहता था। वह धर्मात्मा था और व्यवहार में काफ़ी शांत, ज्ञानी और दानी था। सब कुछ होने के बावजूद उस राजा के कोई संतान नहीं था। निसंतान होने के वजह से वह काफ़ी दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के बारे में उपाय पूछे। राजा के बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्रावण माह के एकादशी के दिन अपने तालाब में एक गाय को जल पीने नहीं दिया था, जिसके वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। यही वजह है कि तुम अभी तक संतान सुख से वंचित हो। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखे तो इस श्राप से मुक्त पालोगे, जिसके बाद तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती है। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करूँगा। इसके बाद राजा ने श्रावण माह में आने वाले पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा काफ़ी प्रसन्न हुआ और तब से वह प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगा। कहते हैं जो व्यक्ति पूरे मन व श्रद्धा से यह व्रत करता है तो भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी को यदि किसी भी प्रकार की जानकारियाँ चाहिए तो हमारे इस चैनल ममता भक्ति ज्ञान के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। आप सभी को जानकारी अवश्य मिलेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें।